Now, in second video, I will talk about incandescent sources. Incandescent sources का मीन होता है, ये भी होते हैं लाइट के सोर्स, ये भी ग्लो करते हैं, लाइट देते हैं, बट इनकी एक मेन कंडीशन क्या होती है, जब इन सोर्सेज को हम हीट अप करेंगे, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तभी ये ग्लो करेंगी या लाइट देंगी. विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर दे विल नॉट गिव एनी टाइप ऑफ लाइट और एनी टाइप ऑफ ग्लो. इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट्स या सोर्सेस. इनका सबसे मेन एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल बल्ब का. जो सिंपल बल्ब होता है, आपने कभी नोट करा है उसको, जैसे उसमें लाइट होती है, जैसे उसको हम इलेक्ट्रिकल बटन को ऑन करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं तो वो ग्लो करना धीरे धीरे शुरू हो जाता है. और वो ग्लो क्यों करता है उसके अंदर, क्योंकि एक छोटी सी आप नोट करना, जब पावर ऑफ हो तो आप उस बल्ब को नोट करना कि उसके अंदर एक दो वायर्स होती हैं छोटी छोटी, उसको हम फिलामेंट कहते हैं. वो फिलामेंट क्या करता है, हीट को रिसीव करता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो हीट होती है उसको रिसीव करता है, और फिर वो ग्लो होकर लाइट को ऑब्टेन करता है, लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. जैसे जैसे टेम्परेचर को हाई करेंगे हम, तो उसका ग्लो भी और उसकी लाइट भी वैसे ही इंक्रीज़ होगी. ठीक है. वो जो फिलामेंट होता है, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है. ठीक है. वो टंगस्टन वायर होती है. वो टंगस्टन वायर क्या होती है, जब टेम्परेचर गेन करती है, हीट अप होती है, तो वो क्या करती है, ग्लो करती है. और ऐसे ही ये होते हैं हैलोजन लैम्प्स होते हैं. वो हैलोजन लैम्प किस में यूज़ होते हैं, जैसे बल्ब में होती है टंगस्टन यूज़, वैसे ही हैलोजन होते हैं. वो हैलोजन लैम्प्स किस में यूज़ होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स की, कार्स की, बसेस की, ट्रक्स की, स्कूटी की, बाइक्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें यूज़ होते हैं. जहाँ स्टेज लाइटिंग में होता है सिस्टम, जैसे स्टेज डेकोरेशन के लिए लाइटिंग की होती है, जैसे लेज़र लाइट्स होती हैं, उसमें यूज़ होता है. ठीक है. सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, द ओनली डिफरेंस इज़ दैट दे कंटेन ए हैलोजन. हैलोजन में क्या हो सकता है, हैलोजन्स के आप जब फर्दर क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में, तब आपको पता चलेगा हैलोजन एलिमेंट्स क्या होते हैं. जैसे वो कुछ आयोडीन के बने होते हैं, या कुछ अदर सिमिलर एलिमेंट्स के बने होते हैं. ठीक है. हैलोजन का यूज़, हैलोजन लैम्प्स का क्या होता है कि उसकी थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं हम उसको. अदर एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, हॉट सॉलिड ग्लोइंग विद हीट इज़ द कॉयल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर. अब आपको मैं देखती हूँ विंटर्स में जो हम हीटर यूज़ करते हैं, सभी के घरों में होंगे ऑलमोस्ट. जो हीटर्स होते हैं, हीटर्स में एक लगी होती है ना कॉयल लगी होती है ना हीटर्स में. लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, ये कॉयल लगी हुई है ना हीटर में. ये कभी आपने नोटिस करा है कि जब आप इसको पावर ऑन करते हो तो ये धीरे धीरे ग्लो करती है, थोड़ी लाइट होती है, फिर डार्क रेड, फिर अगेन काफ़ी ब्राइटनेस इसकी शो करना शुरू कर देती है. वो ब्राइटनेस कैसे होती है, क्योंकि इसमें से बाहर से क्या इसको दे रहे हैं हम, टेम्परेचर इसका हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये लाइट अप हो रही है और ग्लो कर रही है. ये भी क्या हमारी एग्जांपल होगी इन सॉलिड फॉर्म में, इनकैंडिसेंट सोर्सेज की. ऐसे ही होता है, ये सोर्सेज की एग्जांपल दे दी हमने सॉलिड फॉर्म में. मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में भी इनकैंडिसेंट सोर्सेज होते हैं. लिक्विड फॉर्म वाले हम बहुत कम यूज़ करते हैं. लिक्विड फॉर्म में हम किसकी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप वल्केनोस की एग्जांपल दे सकते हो. उसमें लावा होता है ना, जो मेल्टेड फॉर्म में होता है. मेल्टेड फॉर्म में जो लावा होता है हम उसको टच नहीं कर सकते, बट आपने कभी देखा है उसकी लाइट होती तो कम है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. वो लावा कैसे बनता है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है अर्थ के अंडर, तभी वो लावा बनता है. मेल्टेड फॉर्म में बाहर आता है, वो रेडिश कलर का होता है, जिसको हम फायरी रेड भी कह सकते हैं. और अनदर एग्जांपल इसमें आप क्या दे सकते हो, जैसे आप जैसे जो आयरन होता है, आयरन को जो मेल्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट जो आयरन की होती है. आयरन तो वैसे तो बड़ी सॉलिड फॉर्म में होता है. जब आप कभी बिल्डिंग वाली शॉप्स में जाना, बिल्डिंग जो करते हैं, वहाँ पर आपने कभी नोटिस करा है कि जब वो आयरन को हीट अप करते हैं तो वो कैसे ग्लो होता है. आयरन हीट अप करते हैं थोड़े टेम्परेचर में, पहले वो येलो होगा, देन वो रेड होगा, उसके बाद वो जब काफ़ी ज़्यादा उसकी हाई कर देंगे वो तो ब्लू हो जाएगा. वो टेम्परेचर के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है, ग्लो करता है और लाइट देता है. ये हमारी एग्जांपल होगी इन लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. अब हम बात करेंगे गैसेस की फॉर्म में इनकैंडिसेंट सोर्सेज कौन से होंगे. इसमें हम एग्जांपल लेंगे, सबसे मेजर एग्जांपल लेंगे सन की. सन सबसे कितना हमारा मेन सोर्स है लाइट का,
ठीक है। इसमें लाइट कैसे बनती है सन में, अभी हम क्योंकि सन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसी होती हैं सन के अंदर, जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि सन के अंदर कौन सी होती है, वेरियस गैसेज होती हैं। लिखा है ना यहाँ पर, द लाइट एमिट्स बिकॉज इट कंटेन्स हॉट गैसेज। यू विल later learn that the energy that rises the gases to a very high temperature comes from nuclear reactions, which are very different from the chemical reaction you study in your chemistry lessons. You have learnt that the smallest particle of matter is an atom. Every atom has a core called nucleus and tiny particles called electrons. अब जो होते हैं, हम बात करते हैं, कई बोलते हैं कि इसमें केमिकल एनर्जीज होती हैं, सन में केमिकल एनर्जी की वजह से लाइट आती है या न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से लाइट आती है। सन में लाइट जो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से आती है, क्योंकि सन की कोर में भी ये क्या होता है, कोर मतलब सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं, वेरियस रिएक्शंस होती हैं। टेम्परेचर उनसे हाई होता है, क्योंकि ऑलरेडी सन में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। उनको टेम्परेचर जब मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगी, तो वो ग्लो करेंगी, तभी सनलाइट क्या होता है, इतना ब्राइट होता है, इतनी ब्राइटनेस होती है सन की लाइट में। नेक्स्ट है कैंडल्स एंड फ्यूल बर्निंग लैम्प्स। कैंडल एंड फ्यूल बर्निंग लैम्प्स में क्या पढ़ेंगे, द कंबशन और बर्निंग इज द केमिकल रिएक्शन। अब हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, इसमें भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगी, उसकी बात नहीं होगी। अब बात होगी केमिकल रिएक्शंस की। जो कंबशन होता है, किसी चीज़ का जलना, जैसे हम कंबशन कैसे होता है कैंडल्स का कंबशन सबसे पहले नेसेसरी जो कंडीशन है कंबशन के लिए, नेसेसरी कंडीशन है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैंडल आपकी नहीं चलेगी। विदाउट ऑक्सीजन आप कैंडल को कर सकते हो, लाइट अप कर सकते हो, नो। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, द सब्सटेंस दैट बर्न्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये मेन कंडीशन है। अगर ऑक्सीजन होगी तभी आपकी कैंडल लाइट अप होगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जब आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैंडल को लाइट अप किया तो वो किस में चेंज हो गया, हीट भी आपको मिली और लाइट भी मिली। जब आप कंबशन की रिएक्शन में क्या होता है, जब हम कैंडल को लाइट अप करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर, वो क्या बनाती है, हीट देती है और लाइट देती है। ठीक है, कैंडल्स हो गए, इसकी एग्जांपल होगी दियाज भी ऐसे चलते हैं, कैरोसिन लैंप्स भी ऐसे हो गए जो एशियन टाइम में यूज़ करते थे, शायद कईयों के घरों में होगी। वो लैंप होती है, लालटेन होती है, वो इसी फिनोमेना से चलती है। अब फ्लोरोसेंट लाइट्स क्या होंगी, फ्लोरोसेंट लाइट का मतलब होता है ग्लो करना, डिफरेंट कलर का ग्लो करना। When an electric current is passed through a gas filled in a tube, अब सबसे मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी, मैं पैराग्राफ बाद में रीड करूंगी, पहले समझाती हूँ। जो घर में ट्यूबलाइट्स लगी होती है, ट्यूबलाइट्स, उसमें भी आपको पता है गैसेस का मिक्सचर होता है, और जो गैस होती है उसमें हीलियम गैस भी हो सकती है। ये अलग अलग कईयों के घर में येलोइश लाइट होती है, कईयों में वाइट लाइट होती है, आजकल तो LED बल्ब्स चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है ट्यूब्स में। अब बाहर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक हम स्विच ऑन करते हैं, हमने करंट प्रोवाइड कर दिया, जैसे ही वो करंट उन गैसेस में से पास करेगा तो वो क्या करेगा, गैस के जो एलिमेंट्स होंगे वो ग्लो करेंगे। वो ग्लो करने के लिए ऐसे नहीं हमें दिखते, वो ग्लो उसके लिए क्या होता है, जो ट्यूब का जो इनर पार्ट होता है उसमें कोटिंग करी होती है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की कोटिंग करी होती है। वो कोटिंग उस ग्लो को एज ए हमें लाइट शो करती है, लाइक वाइट लाइट, येलो लाइट। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्यूब है उसमें कौन सी गैस है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, बेशक आप पढ़ सकते हो। When an electric current is passed through a gas filled in a tube, the gas emit light under certain condition. ट्यूब लाइट एंड CFLs, इसको हम कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स भी कह सकते हैं। इनमें गैस फिल हुई होती है, बट द लाइट एमिटिंग बाय द गैस, लाइक ये गैसेस तो ये लाइट जो गैस एमिट करती है वो तो हमें विजिबल है, हम घरों में लगाते हैं। बट जो आपको पता है कि जो किचन में हमारा वाटर प्यूरीफायर लगा होता है, फिल्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी लाइट होती है। वो क्या करती है, पानी को प्यूरीफाई करने के लिए होती है। वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती अभी, क्योंकि वो होती है, लाइट की भी फॉर्म्स होती है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की। जो लगी होती है फिल्टर में वो होती है UV रेस। UV रेस का क्या काम होता है, वो जर्म्स को क्या करती है, किल करती है।
जो वाटर के जर्म्स होते हैं, डर्ट होती है, उसको किल करती है। ठीक है, वो हमें नहीं विजिबल होती कि उसका काम सिर्फ क्या होता है, यूवी रेस का जर्म्स को किल करना। द लाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय स्पेशल सब्सटेंस दैट कोट्स द वॉल्स ऑफ ट्यूबलाइट, जो मैंने अभी बताया आपको, कोटिंग करी होती है ट्यूब के बाहर, वो क्या करती है, उस ग्लो को ऑब्जर्व करके हमें वही दिखाई देती है फिर लाइट। द सब्सटेंस दैट अमिट लाइट दैट वी कैन सी, द सब्सटेंस दैट अमिट लाइट आफ्टर ऑब्जर्विंग लाइट आर कॉल्ड फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस, को हम क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस। आगे पढ़ेंगे हम एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन, इसकी वैसे फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ये कंसेप्ट आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। आपको अब क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है, इसको क्या इन्होंने लिखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, इसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। इसको वैसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट लाइट। यह क्या एमिट करती है, इलेक्ट्रॉन एमिट करती है पर्टिकुलर कंडीशंस में, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट करती हैं। One such situation is when an electric current is passed through the junction of two special substances। इसमें आपको मैं बताती हूँ, जैसे टू सब्सटेंसेस है कोई, उसके बीच में ये जंक्शन है। जंक्शन होता है एक तरह का ब्रिज, एक तरह का मीडियम, एक तरह का रास्ता जो उन दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है। There are many such pairs of substances that emit light when the electrons in them are activated by the electric current. LEDs are made up of such substances. इसमें क्या होता है, हम बाहर से करंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने जिसको जैसे ही इनको हम करंट प्रोवाइड किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ने करंट क्या करनी, मूवमेंट करनी शुरू कर देनी है, एक तरफ से दूसरी तरफ को जाना शुरू कर देना है। उस मूवमेंट में वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका हायर क्लासेस का फिनोमेना है, आपको सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है। ये इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। ये जब कब करते हैं, जब इनको हम पास करवाते हैं किसी जंक्शन के थ्रू। जंक्शन मतलब किसी रास्ते, किसी ब्रिज, किसी पाथ के थ्रू हम इसको क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं विद इलेक्ट्रिक करंट। आगे हम पढ़ेंगे हाउ लाइट ट्रेवल। अब हमने लाइट के बारे में पढ़ा, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है, लाइट किस मीडियम में ट्रैवल करती है, क्या इसकी ज़रूरत है। लाइट डज नॉट नीड एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए किसी खास मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं कि सिर्फ लाइट पानी में से पास कर सकती है, वाटर में से पास कर सकती है, एयर में से पास कर सकती है। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये तो वैक्यूम में से भी पास कर सकती है। वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पर एयर बिल्कुल नहीं होती, उसमें भी लाइट पास कर सकती है। दिस इज़ हाउ इट रीचेज अस फ्रॉम द सन। ऐसे ही तभी तो सन से लेकर हम तक लाइट पहुंचती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्की ऑब्जेक्ट क्या होता है, जस्ट सब्सटेंसेस क्या होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नाम से ही सुजेस्ट है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वैसे सिंपल लैंग्वेज में हमें क्या ट्रांसपेरेंट को क्या बोलेंगे, जिसके वन साइड से दूसरी साइड को हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने आगे वुडन ब्लॉक रखो एक, तो क्या आप अपनी दूसरी साइड देख सकते हो, नहीं ना। वो कौन से होंगे ऑब्जेक्ट जिसकी दूसरी साइड हम नहीं देख पाएंगे, वो होंगे ऑप्की ऑब्जेक्ट। और ट्रांसुलेंट कौन से होंगे, जिसमें हम पार्शली देखेंगे। पार्शली मतलब ना तो कम्प्लीटली क्लियर। अब इन फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में इन चीज़ों को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं विच कैन अलो द लाइट टू पास थ्रू दैम, जो अपने आप में से लाइट को पास करने देते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल लूँगी मैं, ग्लास, सिंपल विंडो ग्लास, जिसके हम क्या देख सकते हैं, उसको हम पेनिट्रेट करके मतलब उनके आर पार देख सकते हैं, उनको उसमें से लाइट पास कर सकती है। जैसे हमारे घर में विंडोज़ लगी हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होती हैं, तभी हमारे रूम्स में सुबह सनराइज़ के टाइम लाइट आती है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे हमारे ऑटोमोबाइल्स के हो गए, कार्स के हो गए, बसेस के हो गए, जो आगे मिरर लगे होते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर मैं उनकी जगह वुडन ब्लॉक लगा दूँ तो वो नज़र आएगा आर पार, नहीं आएगा ना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने आप में से लाइट को क्या करने देते हैं, पास करने देते हैं। और ऑप्की ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो अपने आप में से लाइट को बिल्कुल पास करने नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड हो गया,
वुड ऐसे लकड़ी के ब्लॉक को एक रखोगे आगे तो वो अपने आप से लाइट पास करने देगी नहीं देगी ना। वो होते जो कम्प्लीटली पास नहीं करने देते, उसको हम बोलेंगे ऑप्टी ऑब्जेक्ट। थर्ड आ गया ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट। ये होता है इन दोनों के इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेगा, पार्शली लाइट अलो होगी पास होने के लिए। पार्शली मतलब थोड़ी लाइट, थोड़ी हमें दिखेगी, थोड़ी नहीं दिखेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्रेसिंग पेपर की बात कर लें, जैसे जहाँ ट्रेसिंग पेपर को कोई बच्चों को नहीं समझ आएगा उसके लिए मैं कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जैसे बटरिंग पेपर। जैसे जिस पेपर पर बटर लगा हो वो क्या होता है, ट्रांसुलेंट पेपर बन जाता है। आप रखना, उसको अपनी आइज़ के सामने रखकर देखना क्या उसको आप उसके इधर आसपास देख सकते हो, आर पार देख पा रहे हो। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट, जो पार्शली अपने आप में से पास करने देंगे लाइट को। ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली पास करने देते हैं लाइट को, ऑब्क्यू नहीं करने देते, बिल्कुल ब्लॉक करते हैं लाइट के पाथ को। और ट्रांसुलेंट क्या करने देते हैं, पार्शली अपने आप में से लाइट को पास करने देते हैं। एंड आगे पढ़ेंगे हम रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब एक लाइन में, प्रोपेगेशन उसका पाथ, कि जो एक लाइट होती है इसकी हेडिंग की क्या डेफिनेशन है, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। हम बोलते हैं लाइट मूव करती है, हम तक पहुंचती है, बट वो कैसे पहुंचती है, वो क्या पहुंचती है, स्ट्रेट लाइन में। हमेशा लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, कभी भी जिगजैग मोशन नहीं करती। इसकी मैं सिंपल कॉमन एग्जांपल दूंगी आपको। अगर आपने कभी जैसे मैस्टी नाइट में देखा होगा, जैसे मैं बोलूँ काफ़ी फॉग वगैरह है विंटर सीजन्स में, जब आप काफ़ी अंधेरे में डार्कनेस में हो तो आप गाड़ी में हो, आप उसकी हेड लाइट्स को ऑन करते हो तो आप क्या देखते हैं, जो हेड लाइट्स होती है वो सीधी डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में पास करती हैं। आप देख पाते हो कि नहीं, स्ट्रेट लाइन में। जहाँ आप क्या करो, इसके लिए आप अपने घर में एक्टिविटी खुद की कर सकते हो। आप एक रूम लो जिसमें कोई भी विंडो ना हो, आप उसमें जाओ, लाइट को ऑफ करो, आप एक टॉर्च लो, जहाँ एक छोटा सा होल छोड़ो, उसमें से आप देखो कि बाहर से लाइट जो आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन में आप तक आएगी। और जहाँ आप देखो, इस पिक्चर में देखो, अब सनराइज़ के टाइम कई बार ऐसा सीन आता है ना कि जैसे लाइट होती है वो जो ऐसे बाहर को स्कैटर हो रही है, वो स्कैटर हो रही है, हो तो रही है, बट वो एक स्ट्रेट लाइंस में हो रही है, ऐसे जिगजैग करके थोड़ी जा रही हैं, ये स्ट्रेट लाइंस में जा रही हैं। डैट मीन जो लाइट हमेशा प्रोपेगेट करती है वो स्ट्रेट लाइन में करती है, रेक्टिलिनियर मोशन करती है अपना। दूसरी एग्जांपल है, जैसे किसी डेंस एरिया में जाओ, डेंस फॉरेस्ट में जाओ, वहाँ से अगर आपको सनलाइट ऊपर से आ रही है तो आप कभी नोट करना वो ऐसी आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में। आप कोई भी इसकी कॉमन एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी। आपके डेली लाइफ में काफ़ी एग्जांपल्स आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इसके लिए आपको एक उन्होंने एक्टिविटी भी दी हुई है। आप इसके लिए आप क्या करो, एक जैसे सुजेस्ट ये सीधे पता लग रहा है, जैसे भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है आप भी ट्राई करना, अंडर ऑब्जर्वेशन करना अपने पेरेंट्स की। एक कैंडल लो, कैंडल को लाइट अप करो, एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लो, सिंपल स्ट्रॉ जिसको हम पाइप बोलते हैं। आप उसमें से देखो, जैसे सीधी रखी, इसने ऐसे रखी हुई ना, इसको इंक्लाइन किया हुआ है, तो आपको लाइट एकदम से विजिबल होगी, कैंडल की लाइट आपको एकदम से क्या होगी, विजिबल होगी। बट अगर वही स्ट्रॉ को आप थोड़ा बेंड कर दो, थोड़ा चेंज उसकी शेप को चेंज कर दो, तो आप देखना आपकी लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक, वो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि लाइट तो ट्रैवल करती है स्ट्रेट, वो तो आपने बेंड कर दिया तो आपको यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। बट जब आपने स्ट्रॉ को सीधा रखा था, स्ट्रेट रखा था, यू कैन एबल टू सी द लाइट, बट व्हेन यू बेंड द स्ट्रॉ यू कांट सी द एनी लाइट। इससे पता चलता है कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से रीड करना, वन पॉइंट अच्छे से वन पैराग्राफ करके आप रीड करना। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी you can text me, you can call me. Thank you students.